अपने मालेगांव शहर के सामाजिक कार्यकर्ता रिजवान बैटरी वाले, इन्होंने कारपोरेशन में 3 मुद्दों को लेकर एक निवेदन दिया था। तकरीबन 2 महीने पहले हमने उसका एक जवाब दिया था। उनमें से कुछ मालूमात कम थी, तो उन्होंने और एक निवेदन दिया। तो फिर कारपोरेशन ने और एक जवाब उनको दे दिया। इसमें निवेदन में 3 विषय थे। एक सर्वे नंबर 98-2, जहाँ प्राइमरी स्कूल का आरक्षण था, तो वो जगह पे गलत खरीदी बिक्री हुई कारपोरेशन के बगैर परमिशन से। और उनका कहना है कि वहाँ यानी ऑर्डर भी बन गया, जो कि महसूल विभाग करता है। मैं बोलना चाहता हूँ कि इस मामले में खरीदी बिक्री के लिए और ये करने के लिए कारपोरेशन ने एनओसी नहीं दी थी। महसूल विभाग ने और जो खरीदी बिक्री का ऑफिस रहता है, उन्होंने वो खरीदी बिक्री की है। हमने खरीदी बिक्री के बारे में अपने जो सब रजिस्ट्रार, उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको कई बार लेटर दिया था कि मालेगांव में ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ये अपने यहाँ के सब रजिस्ट्रार को लेटर देके बोला था कि भाई ऐसी अनधिकृत खरीदी बिक्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी खरीदी बिक्री हुई। इनके निवेदन में कहा गया था कि पहले मैंने इस जगह पे जो प्राइमरी स्कूल की रिजर्व जगह थी, वहाँ अनधिकृत बांधकाम हुए, तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से वहाँ MRTP एक्ट के तहत कलम 52 और 53 के माध्यम से उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस के चलते उन्होंने काम बंद करना चाहिए था या निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हमने इसमें पुलिस में FIR दाखिल की और वो केस अभी तक चालू है। अनधिकृत बांधकाम के बारे में 2 चीज़ें रहती है। एक तो MRTP के खिलाफ तहत 52-53 से नोटिस देके FIR दाखिल करना, और दूसरा कि अनधिकृत बांधकाम तोड़ना। लेकिन वो तोड़ने की कार्रवाई कारपोरेशन से वो टाइम नहीं हुई। तो ये जिम्मेदारी रहती है कि भाई प्रभाग अधिकारी जो रहते हैं, उनके माध्यम से वो कार्रवाई होती है, अतिक्रमण विभाग से कार्रवाई होती है। आज के मीटिंग में ऐसा ठहरा है कि जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है, लेकिन वो अनधिकृत बांधकाम तोड़ने की कार्रवाई नहीं, तो वो तुरंत शुरू होनी चाहिए। तो इसमें कारपोरेशन की ओर से कहा गया कि प्रभाग अधिकारी को इसका मालूमात दी जाएगी कि इसकी जो अनधिकृत बांधकाम निकालने की जो कोई प्रोसीजर हो, जैसे महापालिका एक्ट के तहत उनको नोटिस देना, नोटिस का पीरियड ख़त्म होने के बाद अगर निकालते नहीं तो गिराने की भी नोटिस देना, पुलिस में बंदोबस्त होना है तो उसके पैसे भरना, उनकी मंजूरी लेके पुलिस बंदोबस्त चाहे लगे तो वो लेना और गिराना। तो वो जो प्रोसीजर है वो अब कारपोरेशन शुरू करने जा रही है। दूसरा विषय था सर्वे नंबर 114-ब। ये भी खेती के लिए था और यहाँ एक पेट्रोल पंप को परमिशन दी गई है। उसके आजू बाजू में 700-800 घर हुए, ऐसा उन्होंने निवेदन में दिया है। लेकिन ये जो जगह है पेट्रोल पंप वाली, वहाँ कारपोरेशन में माइनर मॉडिफिकेशन के माध्यम से उसका जोन बदला गया है। जैसे कि जोन बदलने की जो प्रोसीजर रहती है कि पेपर में जाहिरात देना, हरकती सूचना लेना और फिर गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजना। और ये नदी के बाजू में ये जगह है, तो इरिगेशन की भी जो एनओसी लगती है उसके चलते फिर ये मॉडिफिकेशन होता है।
तो गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव गया था, उसमें इरिगेशन की एनओसी भी थी और कारपोरेशन का ठहराव भी था, और वो माध्यम से गवर्नमेंट ने ये खेती के बजाय ये रहवास जोन या पेट्रोल पंप को जो जोन चाहिए वो गवर्नमेंट की ओर से मंजूर हुआ है। तो निवेदन करता है, उन्होंने बोला कि मुझे ये पूरे कागजात दे दो, तो हमने बोला है कि 2-3 दिन में एक पूरे कागजात आपको मिल जाएंगे। तीसरा विषय था 11,000 कॉलोनी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से घरकुल की योजना थी, उसमें 2-3 मुद्दे थे कि जो एक एडवांस ठेकेदार को दिया गया था उसकी वसूली नहीं हुई, तो इसके माध्यम से आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की गई थी कि भाई ये वसूली होने के लिए आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर का खर्चा ठेकेदार ने करना। लेकिन वो कार्रवाई में कुछ आगे बढ़ोतरी नहीं हुई और प्रशासन ने फिर उसमें हाई कोर्ट में केस दाखिल कर ली वो वसूली के लिए। दूसरा एक निर्णय इसलिए भी होना था कि ठेकेदार ने जैसा काम की वर्क ऑर्डर होना और काम एक्चुअल में होना, उसमें बहुत पीरियड गया, उसमें बीच के टाइम में मटेरियल के रेट बढ़ गए, तो डीएसआर के रेट का फ़र्क या जो रेट बढ़ा है उसका फ़र्क चाहिए, उसका भी उसने डिमांड की थी, लेकिन कारपोरेशन ने वो डिमांड मान्य नहीं की। वो भी निवेदनकर्ता को आज के दिन में बोला गया। दूसरा ये कहा गया कि जो एडवांस दिया गया था या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका था ठेकेदार का, तो बैंक गारंटी के स्वरूप में था। तो जैसा बैंक गारंटी की जो मुद्दत रहती है वो मुद्दत ख़त्म होने से पहले रिन्यूअल करना चाहिए था। कारपोरेशन ने बार बार ठेकेदार से कहा कि ये रिन्यूअल करो दो, तो उसने कुछ बहाने बना के कुछ लेटर वेटर चला के वो किया नहीं, और फिर बैंक की गारंटी का टाइम वहाँ ख़त्म हुआ, इसलिए कारपोरेशन की वसूली नहीं कर पाई। और इस माध्यम से जो भी वसूली का है वो अभी हाई कोर्ट में दावा चालू है। और एक मुद्दा उनका निवेदनकर्ता का था कि यहाँ जो मशीनरी इस काम के लिए आई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, और अभी जगह पे कोई भी मशीनरी नहीं है, ठेकेदार वो मशीनरी लेके गया है। लेकिन हमारे सिटी इंजीनियर इन्होंने आज के मीटिंग में कहा और उनको लेटर भी दिया ये माध्यम से 11,000 कॉलोनी से, उसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मशीनरी नहीं आई थी और जो मशीनरी से वो ठेकेदार की थी, इसलिए वो यहाँ रहने का सवाल नहीं, वो ठेकेदार वो लेके गया क्योंकि वो उसकी मशीनरी थी। ये मुद्दे पे आज चर्चा हुई है और उसमें फिर जो भी कागजात उनको चाहिए इस फाइल में से वो देना तय हुआ है 2-3 दिन में देने का। और जो पहले विषय में 98(2) में कार्रवाई करनी है अनधिकृत बांधकाम तोड़ने की, वो प्रभाग अधिकारी को ऑर्डर देके वो कार्रवाई चालू करने की, और कुछ जो रिकॉर्ड है उनको देने का वो उनको 2-3 दिन में दे देने का, ऐसे आज की मीटिंग में तय हुआ है। सर ये कौन सा धन्यवाद। ये कौन सी स्कूल का विषय है, इसका नाम आप बता सकते हैं? ये प्राइमरी स्कूल है 98/2 सर्वे नंबर। नहीं, स्कूल का बांधकाम नहीं हुआ, स्कूल का आरक्षण था, वो स्कूल का आरक्षण था, स्कूल था, हाँ प्राइवेट जगह थी, स्कूल तो हुई नहीं, लेकिन वहाँ ऐसा अनधिकृत टुकड़ेबाजी हुई विदाउट आरक्षण। ये कारपोरेशन इसके ऊपर कब से कार्रवाई करेगी? ये तो वही कहा गया कि भाई अभी ये जो अधिकार है 52-53 का अधिकार टाउन प्लानिंग को है, उन्होंने एफआईआर दाखिल कर दिया, उसका कोर्ट में चालू होगा। लेकिन जो गिराने का काम है वो प्रभाग अधिकारी का है, तो हम कल ही उनको लिखते हैं कि इसमें जो कार्रवाई होनी है, जैसा उसको कारपोरेशन का नोटिस वो अलग रहता है, MRTP अलग, एफआईआर दाखिल करना, महापालिका का एक्ट उसको गिराना, तो उसकी भी नोटिस रहती है। तो नोटिस दे के फिर नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद जो भी कार्रवाई है पुलिस की मदद से वो करने को प्रभाग अधिकारी को कहा जाएगा। सर अभी आपने कहा 114A इसका कमिश्नर ऑफिस में केस जारी है और जो अरीजा इसका भरने का दिया गया है 2013 में, तो कारपोरेशन का स्टैंड क्या है? नहीं, क्या भरने का? 114A में हाँ, इसका मामला जो केस है जो कमिश्नर ऑफिस में जारी है। नहीं ऐसा कुछ केस वगैरह नहीं है, वो पेट्रोल पंप से जुड़ के ज़्यादा करके तकरार थी कि भाई यहाँ खेती थी, वहाँ वो बांधा गया, और दूसरा
ये नदी के किनारे है, 100 मीटर के अंदर, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इरिगेशन ने उसको एनओसी दी है और वो माध्यम से वो जोन लगा गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट हाँ, और उसके बाद में फिर उसको कॉर्पोरेशन की ओर से पेट्रोल पंप को परमिशन दी गई। भरने का उनकी जो फीस है कुछ 2013 में नहीं, फिर चालू है, अभी फिलहाल उसका परमिशन वगैरह हो गया, रिसर्च चालू है। लेकिन अभी इनका कंप्लेंट है कि अभी 114 पे जो पंप है पेट्रोल पंप, हाँ। उसको मान्यता यानी मिली, परमिशन दी परमिशन दी दी हुई है है, उसको। हाँ, उसको दिया हुआ है परमिशन। हाँ। जी।